हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल वकील वाणी पर। और आज का हमारा टॉपिक है एफटीएससी एक्ट। किसी व्यक्ति पर एफटीएससी एक्ट कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर एक बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया है, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि एफटीएससी एक्ट कब लगाया जाएगा किसी व्यक्ति पर और कब नहीं लगाया जा सकता। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि एफटीएससी एक्ट होता क्या है। एफटीएससी एक्ट क्या है? यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी एफटीएससी एक्ट के कम्युनिटी के व्यक्ति को उसकी जाति को लेकर अपमानित किया जाता है या उसे जाति वाइज कोई अब्यूज किया जाता है, तब वहां पर एफटीएससी एक्ट लगाया जाता है। और एससी एफटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 18 में अग्रिम जमानत को भी प्रोहिबिटेड किया गया है, यानी कि उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। अब समझते हैं कि यह कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की दूसरे के व्यक्ति के साथ मामूली बहस हो जाती है, जो कि एफटीएससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा उसे कोई भी जाति वाइज अब्यूज नहीं किया जाता, ना ही उसे जाति वाइज गाली दी जाती है, तब भी क्या उस पर एफटीएससी एक्ट लगाया जा सकता है? इस पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ लगाया जा सकता है, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं लगाया जा सकता। तो इसको लेकर जो है बहुत सारे डाउट्स लोगों के बीच में है, और इन्हीं डाउट्स को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट पास किया है, जिसका नाम है सिद्धार्थन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। चलिए पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। इस केस में क्या है कि 55 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा एक एफटीएससी कम्युनिटी के व्यक्ति को रोका जाता है रोड पर और उसे ब्लॉक किया जाता है। साथ ही उस पर चॉपर से हमला किया जाता है, जिससे उसे मामूली चोटें आती हैं, और साथ ही उस व्यक्ति के द्वारा उसे गाली दी जाती है बास्टर्ड। आरोपी के द्वारा शिकायतकर्ता को कोई भी जाति वाइज गाली नहीं दी जाती है, ना ही उसे अब्यूज किया जाता है। इसकी शिकायत लेकर वह जाता है केरला पुलिस में, और केरला पुलिस यह कहती है कि भाई आपने तो जो है एफटीएससी कम्युनिटी के व्यक्ति को अब्यूज किया है, उसे गाली दी है, तो हम इस पर एससी एफटी एक्ट लगाएंगे। उन्होंने जाहिर एससी एफटी एक्ट उसके ऊपर लगा दिया, और एफटीएससी एक्ट की धारा 18 प्रोहिबिटेड करती है अग्रिम जमानत को। इसलिए उस व्यक्ति के द्वारा जो है हाई कोर्ट में एप्लीकेशन की गई अग्रिम जमानत के लिए, जहां से केरला हाई कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी, जिसे लेकर वह व्यक्ति गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की फाइंडिंग की, इस केस को पूरा अच्छे से पढ़ा, और इस केस के कंप्लेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस केस में तो कहीं ऐसा रिटर्न है ही नहीं कि उस व्यक्ति के द्वारा शिकायतकर्ता को कोई जाति वाइज गाली दी गई हो या जाति वाइज अब्यूज किया गया हो। तो ऐसे में क्या उस व्यक्ति के ऊपर एफटीएससी एक्ट लगाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंटरप्रिटेशन दिया कि ऐसे में किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो कि मामूली झड़प या कहासुनी से हो, और उस व्यक्ति के द्वारा शिकायतकर्ता को कोई भी जाति वाइज गाली नहीं दी गई है, ना ही उसे अब्यूज किया गया है, तो उस पर एफटीएससी एक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्हें गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए और समझना चाहिए कि कब किसी व्यक्ति पर एफटीएससी एक्ट लगाया जा सकता है और कब नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इस केस में यह पाया कि जो आरोपी व्यक्ति था वह शराब के नशे में था, और उसके द्वारा जो हमला किया गया शिकायतकर्ता के ऊपर, उससे मामूली उसे चोटें आई थी, लेकिन उसके द्वारा शिकायतकर्ता को कोई भी जाति वाइज गाली नहीं दी गई थी, ना ही उसे अब्यूज किया गया था। ऐसे में उसके ऊपर एफटीएससी एक्ट लगाना कहीं से उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट भी मिसलीड हुई है इस टॉपिक पर कि मात्र उसे बास्टर्ड गाली दी गई थी। बास्टर्ड गाली जो है इंग्लिश में गाली हो सकती है, लेकिन उसका शिकायतकर्ता की जाति से कोई संबंध नहीं था। ऐसे में हाईकोर्ट ने जो है उस आरोपी की जमानत खारिज कर लॉ का सही इंटरप्रिटेशन नहीं किया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यदि किसी व्यक्ति की एफटीएससी कम्युनिटी के व्यक्ति के साथ झड़प होती है, लड़ाई होती है, तब भी उस पर एफटीएससी एक्ट नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उस व्यक्ति के द्वारा उस कम्युनिटी के व्यक्ति को जाति वाइज गाली ना दी जाए, जाति वाइज उसे अपमानित ना किया जाए। तो आई होप ये इस वीडियो से आपको समझ में आ गया हो कि एफटीएससी एक्ट है क्या और यह कब अट्रैक्ट हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपना वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।